अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे गाज़ा की। हिज़्बुल्लाह के बाद हौसी भी फ़लस्तीनियों के रडार पर आ गए हैं और हिमायत कर रहे हैं। बहरे हमर में 2 इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाया गया। एक पर मिसाइल दागा और दूसरे को ड्रोन से तबाह किया। पेंटागन ने एक अमरीकी जहाज़ को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। हौसियों ने गज़ा में जारियत बंद होने तक हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। कर रहे हैं यहाँ पर गज़ा के हवाले से हौसियों का इसराइल को करारा जवाब। पेंटागन के अमरीकी जहाज़ को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म होने के बाद इसराइल एक बार फिर गज़ा पर झपट पड़ा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 700 अफराद शहीद हो गए, सैकड़ों जख्मी। स्कूल, मसाजिद, गिरजाघर और रिहायशी इमारतें इसराइल के निशाने पर। जबालिया समेत पनाहगुज़ीन कैंप इसराइली धमाकों से गूंज उठे। 2021 में दुनिया की मुहक्किकीन में सरफहरिस्त डॉक्टर सुफियान ताहा भी इसराइली मज़ालिम का निशाना बन गए। गज़ा पर वहशियाना बमबारी, हमास का धरती के दिफा के लिए इसराइल को तगड़ा जवाब। अल-क़स्साम फोर्स ने सहूनी फ़ौज के कैंप को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फ़ौज के कर्नल और मेजर समेत 5 फ़ौजी जहन्नुम वासिल। हमास ने दहशतगर्दी बंद ना होने तक दोबारा मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। गज़ा में कहीं वालिदैन बच्चों और कहीं बच्चे वालिदैन से हमेशा के लिए बिछड़ गए। एक माँ ने अपनी मासूम लख्ते जिगर को लिपटाए तदफीन के लिए लाश देने से इनकार कर दिया और रोते हुए पुकारती रही कि मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगी। गज़ा में कहीं वालिदैन तो कहीं बच्चे वालिदैन से हमेशा के लिए बिछड़ गए। एक माँ ने अपनी मासूम लख्ते जिगर को लिपटाए तदफीन के लिए लाश देने से इनकार कर दिया और रोते हुए पुकारती रही कि मैं इसे स्कूल लेकर जाऊंगी। अमरीकी नायब सदर को भी गज़ा का ख्याल आ ही गया। अमवात और तबाही पर दुख का इजहार। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का कहना है कि इसराइल गज़ा में अपने फ़ौजी मक़ासद जारी रखे तो बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की दोबारा बमबारी पर दुनिया भर में एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने मुज़ाहरा। न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रैडफोर्ड, दुबई, पेरिस, जकार्ता में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा। स्कॉटलैंड और लबनान में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। और अब बात करेंगे स्मॉग की। पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मॉग फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज लाहौर दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड। स्मॉग को रोकने में हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी से। जी हमजा बाजवा। जी, स्मॉग ने लाहौर में अपने डेरे जमा रखे हैं। हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर में लाहौर फिर दूसरे नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह जो सी है 240 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसम ने बताया है कि लाहौर में अगले हफ्ते तक बारिश का दूर दूर तक इम्कान कोई नहीं है। अगर शहर भर में दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा में नमी की बात की जाए तो 85% रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे बड़े मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और ताकि जो बीमारी है बच्चों बड़ों को लग रही हैं आँख कान नाक जैसी जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा बाजवा। फैसलाबाद, डिस्कोट और नवाही इलाके मुसलसल फॉग और स्मोक की लपेट में। बारिशें ना होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। फैसलाबाद के आज के मौसम की बात की जाए तो मुसलसल ये इलाके गहरी स्मोग और फोग की ज़द में आते जा रहे हैं और दिसंबर के आगाज़ से ही स्मोग और फोग की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। बारिशें नहीं हुई जिसकी वजह से स्मोग की जो तय है वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है और सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 से तजावज़ कर जाता है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रहने का इम्कान है। इसके साथ साथ महकमा माहौलियात से भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से स्मोक पैदा करने वाले ज़राए जो हैं वो स्मोक में इजाफे का मुसलसल बायस बनते जा रहे हैं। इसके साथ अस्पतालों में शहरियों की इसका जिक्र किया जाए तो स्मोक से मुतासरा शहरी बड़ी तादाद में अस्पतालों में नजर आ। जी बिलाल।
कसूर में भी स्मॉग और धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। शदीद धुंध और स्मॉग से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से मज़ीद जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कसूर में भी आज शदीद धुंध है, जिसकी वजह से सर्दी में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है और कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 190 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कसूर के अंदर जो दर्जा हरारत है 11 से 12 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कसूर के अंदर भी आज सर्दी में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। और शदीद धुंध की वजह से चरिंद परिंद और फसलें भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। और महकमा ट्रैफिक का यही कहना है कि ऐसे मौसम में जो सफ़र है कम से कम किया जाए, गाड़ियों के दरमियान फासला ज़्यादा रखा जाए, फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। और तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि ऐसे मौसम के अंदर घरों से कम निकला जाए, गर्म लिबास का इस्तेमाल किया जाए। कसूर की आवाम काफ़ी हद तक आँखों की बीमारियों में मुब्तला हो रही है और डॉक्टरों का यही कहना है कि आँखों में बार बार पानी का किया जाए ताकि लोग आँखों के बहुत शुक्रिया। फ़िज़ाई आलूदगी के सबब 51 लाख से ज़ायद इजाफी अमवात का इंकशाफ। जर्नल BMJ में शाये होने वाली तहकीक खतरे की घंटी बजा दी। तहकीक के मुताबिक तवानाई की पैदावार, ट्रांसपोर्ट, सनती मामलात में इस्तेमाल किया जाने वाला फासिल ईंधन ने फ़िज़ा को आलूदा किया है। माहिरीन ने कहा है कि सबसे ज़्यादा अमवात की शरह भारत और चीन में देखी गई। दोनों ममालिक में कोयले से बिजली बनाई जाती है, जिसके बायस फ़िज़ा ख़तरनाक हद तक आलूदा हो जाती है। और कराची समेत मुल्क भर के शहरी तैयारी कर ले। मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, बर्फबारी, यालाबारी भी होगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इब्तदाई तौर पर सर्दी की लहर शुमाली इलाकों पर असरअंदाज होगी। दर्जा हरारत 5 से 6 सेंटीग्रेड मज़ीद नीचे जाएगा। कल से सर्दी की लहर पंजाब में दाखिल होगी। बलूचिस्तान और सिंध पर भी असर पड़ेगा। सिंध में रात के वक्त दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक जाएगा। कराची में 6 से 7 दिसंबर के दौरान सर्दी जोर दिखाएगी। कराची की तमाम छोटी और बड़ी सनतें आज बंद रहेंगी। गैस की कीमतों पर एहतजाज पर आज एक्सपोर्ट के यूनिट भी बंद रहेंगे। गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और बिजली के इजाफी इस्तेमाल के नरखों में कमी का वादा पूरा न करने पर शहर की 7 एसोसिएशन ने ऐलान किया है। शहर भर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन में हड़ताल के बैनर्स लगा दिए। कोरंगी, लांडी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल बी एरिया तमाम एसोसिएशन में एहतजाज और कारोबार बंद रहेगा। बलूचिस्तान के जंगलात में आग भड़क उठी। शिरानी और मूसाखील के पहाड़ी सिलसिले में आग लगी। डीसी मूसाखील के मुताबिक लेवीज फोर्स आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बाउजर्स का इस्तेमाल भी किया गया। 2 घरों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सुबह तक आग काबू पा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम से रिपोर्ट तलब कर। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का वीडियो पैगाम में कहना था, डॉक्टर आफिया की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब लगी। मुलाकात के दौरान वो रोती रहीं, उनको छू भी नहीं सकी। शीशे की दीवार हायल रही। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। जना हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। इजलास में इंतखाबी तैयारियों और तंजीमी उमूर पर मशावरत, सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा, हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मौशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था, सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मौशी बदहाली को शिकस्त देनी है। 4 साल तबाही का दौर ना आता तो मुल्क मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो जाता। नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। इलेक्शन करीब आते ही मुल्क की 2 बड़ी पार्टियों में तलखियां बढ़ गईं। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील नाम मेमन बोले, क्या नून लीग ने कोई अस्पताल बनाया? CPAC का क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को जाता है। रद्द अमल में लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, सबको मालूम है कि मुल्क को एटमी ताकत किसने बनाया। वोटर कारकर्दगी देखकर फैसला करेंगे। इत्तेहाद बना और लोग उनको वोट दे दें। लोग वोट क्यों दें? आपने दिया क्या लोगों को? ये 0 + 0
इज इक्वल टू सिफर है। ये कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी इनके ख्वाब हों कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सिर्फ ख्वाब होते रहेंगे। हर इलेक्शन में होता है यार। सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया। हमेशा आपस में मिलते हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तमाम लोग मुत्तहद होते हैं और फिर क्या होता है, हमेशा हार जाते हैं। चले जी, पीपल्स पार्टी जो है वो जो भी कहना चाहती है वो कहे। लोगों को पता है कि सच क्या है, हकीकत क्या है, और लोग इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपना वोट देंगे और जिसको वोट देंगे, जिस पार्टी को वोट देंगे वही कामयाब होगी और हम उसको जो है वो तस्लीम करेंगे। और लोगों के सामने है, लोगों को मालूम है कि मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। लोगों को पता है कि CPEC का एग्रीमेंट कब हुआ था, तो इसलिए मुझे उनके साथ इस झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब से वोट लेने के लिए हमारे ख़िलाफ़ बात करना या हमें गालियां देना अगर मुनासिब समझती है तो ये उनका काम है। वोटर बड़ा समझदार है, वो इन सब चीज़ों को देख के वेरीफाई करके अपने वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करे। मुस्लिम लीग नून से नाराज मिफ्ता इस्माइल एक बार फिर खबरों की दुनिया में इन हो गए। MQM के बाद पीपल्स पार्टी ने भी शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने साबिक़ वज़ीर ख़जाना से रब्ता करके जियाला बनने की ऑफ़र दे दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ़िलहाल इंतखाबी सियासत से किनारा कशी इख्तियार की हुई है। आर्टिकल्स लिख रहा हूँ, सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचा। मिफ्ता इस्माइल ने ऑफ़र पर शुक्रिया अदा करते हुए जल्द ही इस हवाले से सूरत हाल वाज़े करने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक़ नून लीगी रहनुमा ने इस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। हल्का बंदी और सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। मुत्तहदा को आज मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। मुलाकात में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा। मुत्तहदा वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, अमीन उल हक और दीगर शामिल। हल्का बंदियाँ पीपल्स पार्टी की पसंद की हुई हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध को ना हटाया गया तो अदालत जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इमरान इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक के अलावा किसी पार्टी से मुशावरत नहीं की। तमाम जमातें एतराज़ कर रही हैं, लेकिन सिंध का इलेक्शन कमीशन हर धर्मी से अपने काम में लगा हुआ है। की नौकरी में नजर आ रही है इस वक्त सिंध में इलेक्शन कमीशन में, उन्हीं की हिमा पर हल्का बंदियां की जा रही हैं। उन्हीं को साफ लग रहा है कि एक जमात को जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जुट गई है। ये चीफ इलेक्शन कमीशन सिंध जो है, ये ऐसा लगता है कि उस जमात के मेंबर हैं। इस सिंध के चीफ इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूं कि हम आपकी की हुई हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। इस चीफ इलेक्शन कमीशन को घर जाना होगा सिंध। हमारी डिमांड है कि फौरी तौर से मुस्ताफी हो। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ इस वक्त ये पता है कि मेरे सिंध के साथ ज्यादती हो रही है और ये इलेक्शन कमीशन उस ज्यादती में शामिल है। मैं इस ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की खबरों की बेबुनियाद करार दे दिया। गिलानी बोले, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में कोई इख्तिलाफ नहीं, दोनों एक पेज पर हैं। इंतखाबात में फेवरेट पार्टी वाला तासुर ख़त्म होना चाहिए। कोई डिफरेंट नहीं है, बोथ आर ऑन द सेम पेज एंड दैट्स, उस पर किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। वो मरूजी हालात के मुताबिक अपने कमेंट्स दे रहे हैं और जो सदर साहब का और जरदारी साहब का मौक़िफ़ है वो पार्टी का मौक़िफ़ भी वही है। मुझे नहीं लगता कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जराइम की खबरों में आपको बताएंगे, कराची में असलहे का बेदरेग इस्तेमाल। बल्दिया टाउन नंबर 8 में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई। दूल्हे के वालिद समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान चंद अफराद ने हवाई फायरिंग की, जिसके बायस तकरीब में मौजूद 2 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची पुलिस को गैर कानूनी तरीके से कमाने की लत लग गई। मलिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुखबी को बासियाब करा लिया। शॉर्ट टर्म अगवा में मुलविस पुलिस एहलकारों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी में काली भेड़ें,
कराची में ताजिर का अगवा, मलिर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुग़वी को बाजियाब करा लिया। SSP मलिर ने बताया मुलजिमान ने ताजिर मिर्जा एहतशाम बेग को स्टील टाउन से अगवा किया। मुग़वी के अहले खाना से 29,50,000 रुपए तावान तलब किया, 19 लाख रुपए तावान वसूल किया। स्टील टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में 2 पुलिस एहलकार और एक प्राइवेट शख्स है। मुलजिम रफीक गार्डन हेडक्वार्टर्स और यूनुस कालाकोट थाने में तैनात था। गिरफ्तार तीसरा मुलजिम महरम उनका इन्फॉर्मर है। कार, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई है। मांगा मंडी के इलाके में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी यासीन को कत्ल कर दिया गया। मकतूल लाहौर मांगा मंडी के करीबी गांव का रिहायशी था। डाकू को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का हकीकी मुहर्रिक और कातिल की निशानदेही के लिए CCTV फुटेज से भी मदद ली जाएगी। सरगोदा झंग रोड पर गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जहां बहक, 5 शदीद जख्मी और लाशों को फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ओवल में जारी है। बिस्मा मारूफ, मुनीबा अली, सदर अमीन, डियाना बेग, गुलाम फातिमा अख्तर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस की 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। प्रीमियर लीग मैच में लिवरपूल और नॉटिंघम के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला। जीत के लिए दोनों टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लिवरपूल ने 4-3 से मार्का अपने नाम कर लिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2023 उर्दू उलूम के जौहर दिखाकर अपने अख्तिताम को पहुँच गई। दुनिया भर से आए अदब के मतवालों ने कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगा दिए। इसराइली जारत को रोकने और फ़लस्तीन को एक पुरअमन खिता बनाने की करारदादें पेश की। जो फसल अभी कटी नहीं है, मैं उसका लगान दे रहा हूँ। शायद कोई बंदे खुदा आए, सहरा में अजान दे रहा हूँ। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की रानाइयाँ आर्ट्स काउंसिल में बिखरी। इल्म और अदब के मतवाले गौहर नायाब समेटते रहे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस से उर्दू के साथ साथ इलाकाई ज़बानों को भी फ़रोग़ मिल रहा है। जब अगर उर्दू पश्तो की, सिंधी की, बलोची की, सराइकी की, पंजाबी की, जिनका एक बड़ा तारीख और अदब है, उर्दू उसको एक्सेप्ट करेगी, तस्लीम करेगी, वो सारे इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब जाकर के एक वो गुलदस्ता बनेगा जिसे हम पाकिस्तानी अदब कह सकेंगे। क्लासिक अदाकारा बुशरा अंसारी भी आम पाकिस्तानियों की तरह सोचने लगी। कहा, पाकिस्तानी ड्रामे यकीनन हम सब चाहते हैं कि काम की क्वालिटी बेहतर हो, लेकिन जब मिकदार इतनी हो, जब इतनी बहुतात में आपको माल चाहिए, तो क्वालिटी सफ़र कर रही है। अभी लोग अच्छा काम देखना चाहते हैं और उनकी समझ में आता है। मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कॉन्फ्रेंस में ख़ास तौर पर शायरी को सराहा। कोई सेशन ऐसा नहीं था जो कमज़ोर जिसे हम कहते हैं गया हो। बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। वज़ारत ज़ाहिर है कि हमारे सूबे की नुमाइंदगी होती है, हमारी ज़मीन की नुमाइंदगी होती है। आप हमारे अमानतदार हैं, हमारी तहज़ीब के और सकाफ़त के। उर्दू कॉन्फ्रेंस में करारदाद पेश। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों से इजरायली जाहिरियत रोकने का और फ़लस्तीन को एक पुरअमन खित्ता बनाने का मुतालबा। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत की गई। सिंध की सकाफत दिन टोपी अजरक पहने सिंधियों ने जोश खरोश से मनाया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली। पुरजोश सिंधियों ने सिंधी गानों पर रक़्स किया। सिंधी कल्चर डे पर सफ़ीरों के भी पैगामात। अमरीकी कौंसल खाने के तर्जुमान हैदर मर्फी ने बयान में कहा, सिंधी कल्चर डे की सबको मुबारकबाद। सिंध सूफियों और शौरा की ज़मीन है। सकाफ़त के इस दिन पर सिंध में अमन खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। पाकिस्तान में जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडगॉर भी सिंधी बन गए। अपने पैगाम में उन्होंने यौम सकाफ़त पर मुबारकबाद दी। बाली करे आया सबने के सिंध सकाफ़त जो देहान मुबारक हो जाए। लक लक तोरा। I was traveling through Sindh over the last year time and again. I've seen Mohenjo-daro, I've seen Makli, Tata, Hyderabad, Sakar, Lakana, many other places. I was deeply impressed by what
the cultural richness of this province has to offer. I wish you all a very happy Sindh Culture Day. खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर सरगोदा में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की जानिब से तकरीब हुई जिसमें व्हील चेयर्स तकसीम की गई। मोहम्मद सलमान मौज़म की रिपोर्ट देखिए। खुसूसी अफराद का आलमी दिन सरगोधा में तकरीब का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में खुसूसी अफराद ने शिरकत की। तकरीब में खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गयी, तहाइफ और कैश भी दिया गया। DPO सरगोधा फैसल कामरान ने कहा कि खुसूसी अफराद हम सब की जिम्मेदारी है। ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये जितने बाहिम्मत लोग मौजूद हैं, ये वो हैं जिनकी हिम्मत मेरे और आपसे ज्यादा है। इन सब ने मुझसे ज्यादा, आप सब लोगों से ज्यादा हिम्मत से मुकाबला किया है। हर परेशानी का, हर मुश्किल का, बहुत सारी चीजें फेस की हैं। खुसूसी अफराद अपने आज़्म, हौसले और जज्बे से जिंदगी के नामसाइद हालात का मुकाबला कर रहे हैं। अगर खुसूसी अफराद की सलाहियतों पर एतमाद किया जाए और इन्हें दूसरे अफराद की तरह मौक़े मयसर हों तो वो मुआशरे के फ़ाल फ़र्द बन सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सुलेमान, मुअज़्ज़म, बोल न्यूज़, सरगोधा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार का 1 साल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत मुल्क ने तरक्की के कई मनाजिल तय किए। इस हवाले से अवाम ने अपनी इजहार राय की। कहा, आर्मी चीफ से हमें बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। फ़ौज हमारी जितनी भी जद्दोजहद कर रही है ना, वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रही है, क्योंकि पाक फ़ौज ना हो तो मुल्क का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इस आर्मी चीफ से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये जितने भी मामलात अभी इन्होंने किए हैं, बड़े ज़ख़ीरा अंदाज़ों को इन्होंने पकड़ा है और मामलात हैं, डॉलर्स के रेट आगे पीछे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्मूथली जो है वो अपनी जगह पे ठीक होंगे। बहुत अच्छा काम कर रहा था ज़िंदगी ने, दूसरी यकीन है उनकी वजह से स्मगलिंग काफ़ी रुक गई है। ये जो अफगानिस्तान के जो लोग थे वापस जा रहे हैं। बहुत मुस्बत इक़दाम हुए अमन व अमन के बारे में, मईशत के बारे में, तो इससे हमारी तिजारत पर बहुत असर पड़ता है। आर्मी चीफ ने जो इक़दाम उठाए वो परफेक्ट है और हमें उम्मीद है कि इसी तरह ही काम करे। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक मुखलिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पाकिस्तान को मिला है। और सबसे बड़े जो काम उन्होंने ये कर लिया कि ये जो डॉलर को एक्युमुलेट कर रहे थे, लोग जमा कर रहे थे, हुंडी सिस्टम एक चल रहा था और फ्री जो मार्केट में डॉलर को आना चाहिए उस तरीके से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत बहुत हाई हो गई थी और बहुत काफ़ी नीचे लेकर आने में जो किरदार अदा कर लिया वो आपका सईद आसिम मुनीर साहब ने सपोर्ट कर लिया हुकूमत को। वो ठीक है, अच्छा काम किया, वो उनके भी खिलाफ काम कर रहे हैं स्मगलिंग के, और पेट्रोल की भी जो उसको अच्छे कर रहे हैं। उसने डॉलर भी सस्ता किया, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ता किया। हम आवाम उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी चीफ ने जी जो सबसे बड़ी बात यह है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए बड़े इक़दाम किए, ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों का बाइज़्ज़त इनख़ला यकीनी बनाया गया। 3 दिसंबर को 2771 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वाले अफ़गान शहरियों में 863 मर्द, 722 औरतें, 1184 बच्चे शामिल। और आखिर में आपको बताएंगे, कंपनी ने इंसानी भलाई के लिए रोबोट तैयार किया। भलाई के लिए बनाए जाने वाला रोबोट इंसानियत के लिए खतरा बन गया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म TIM का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।